तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में महागठबंधन का सीट बंटवारा तय हो चुका है। आरजेडी 26 सीट पर, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पूर्णिया सीट से आरजेडी चुनाव लड़ेगी, जिस पूर्णिया सीट को लेकर लगातार आप देख रहे थे चर्चा हो रही थी। एक तरफ पप्पू यादव दावे ठोक रहे थे, तो अब तय हो चुका है कि पूर्णिया सीट से आरजेडी चुनाव लड़ेगी। हालांकि आरजेडी ने पहले ही सिंबल दे दिया था। बिहार में महागठबंधन में सीट बंटवारा तय हो चुका है। आरजेडी 26 सीट, कांग्रेस 9 सीटों पर और लेफ्ट 5 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि कांग्रेस और भी सीटों की मांग कर रही थी, लेकिन अब यह तय हो चुका है कि कांग्रेस 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरेगी। पूर्णिया सीट से आरजेडी के ही उम्मीदवार होंगे। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब आगे पप्पू यादव का क्या रुख होगा, ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि पप्पू यादव बार बार पूर्णिया सीट से अपने दावे ठोक रहे थे और ये भी कहा था कि कांग्रेस में मैं जब शामिल हुआ था तो ये तय था कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी ने जब सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बनी थी, उसके पहले ही आरजेडी की तरफ से पूर्णिया सीट पर उम्मीदवार उतार दिए गए थे। और आरजेडी की बात की जाए तो 26 सीट पर चुनावी मैदान में। एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग दिनों में घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। अब आपके अगर चुनिंदा 2-3 सवाल हो। नहीं, फर्स्ट स्टेज के उम्मीदवारों के पास चूंकि होली के कारण वक्त नहीं था, तो हमें बिल्कुल हेस्ट में वो करना पड़ा। इसका गठबंधन के धर्म पर, उसके मर्म पर कोई प्रभाव नहीं। पप्पू यादव का दावा पूर्णिया से है। आरजेडी ने अपने उम्मीदवार की वहां घोषणा की है और उन्होंने अपना सिंबल भी दिखाया। इस बात को क्या देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है। और उस मर्म को क्या देखते हैं? नहीं, कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। गठबंधन दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है। और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। हो गया। That's what I said. That's what I said. Alliances between political parties. It is never according to an individual or in the through the metrics of an individual. मैंने आपको साफ कह दिया ना, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। नेक्स्ट जवाब दीजिए तो बढ़िया पप्पू यादव ये महागठबंधन की पीसी है सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। एक आप सवाल पूछ चुके हैं, एक सामूहिकता का सवाल। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता सौरभ कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक कह सकते हैं कि मंथन चला, बातचीत चली और अब तय हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, चर्चा का जो विषय रहा था पूर्णिया सीट, और अब पूर्णिया सीट से बीमा भारती ही चुनाव लड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात, 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। जरा वो सीट भी बताएं। और ये तो तय हो गया है इस सीट बंटवारे से कि आरजेडी का दबदबा रहा है इस सीट बंटवारे में। जी बिल्कुल, सीट बंटवारे में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जो चाहा वही किया। यानी वो चाहते थे कि पूर्णिया की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में आए, पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आई। वो चाहते थे कि मधेपुरा की सीट आरजेडी के खाते में आए, मधेपुरा की भी सीट आरजेडी के खाते में आए। राजद सुप्रीमो ये भी चाहते थे कि सुपौल की सीट जो है वो भी आरजेडी के खाते में आए, तो सुपौल की सीट भी जो है वो आरजेडी के खाते में आ गई। यानी जो लालू प्रसाद यादव चाहते थे वही हुआ है और उसी तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है। कांग्रेस चाहती थी कि कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़े, कांग्रेस को झुकना पड़ा। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 9 सीट ही
उन्हें लालू यादव के तरफ से दिया गया है। और अगर पिछली बार बात करें 2019 में भी कांग्रेस जो है वो 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय उसके हाथों में जो सीटें थी, चाहे औरंगाबाद की बात करें, पूर्णिया की बात करें, इस बार ना ही औरंगाबाद उसके खाते में है और ना ही पूर्णिया उसके खाते में है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस को जो सीटें दी गई है उसके अनुसार कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, भागलपुर, बेतिया, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज और समस्तीपुर, यानी कांग्रेस जो लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि कांग्रेस को ये सीटें मिलनी चाहिए, वही सीटें लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को दी है। निश्चित तौर पर इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है और दूसरी तरफ पप्पू यादव को हुई है, जिन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराया था और कांग्रेस के तरफ से उन्हें भरोसा और उम्मीद दी गई थी कि पूर्णिया की सीट आपको जरूर दी जाएगी। लेकिन पूर्णिया की सीट तो छोड़ दीजिए, सीमांचल का कोई भी सीट, चाहे मधेपुरा हो, सुपौल हो, कोई भी सीट जो है वो पप्पू यादव के लिए नहीं छोड़ी गई है। निश्चित तौर पर अगर पप्पू यादव की बात करें तो वो अड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम जान दे देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में मुझे लगता है कि पप्पू यादव निर्दलीय ही चुनावी मैदान में आएंगे, या फिर वो अपनी हो सकता है कि अलग पार्टी बनाए, उसके बाद वो मैदान में आए। लेकिन पप्पू यादव ने निश्चित फैसला ले लिया है और ऐलान भी कर दिया है कि वो पूर्णिया से जरूर चुनाव लड़ेंगे। और निश्चित तौर पर इस लड़ाई में चाहे बीमा भारती को में अब कोई जो बाधा जो है वो नहीं है, और ये तय माना जा रहा है कि बीमा भारती ही इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार होगी। लेकिन इस लड़ाई में फायदा बीजेपी को होगा, फायदा एनडीए गठबंधन को होगा और नुकसान केवल और केवल इंडिया गठबंधन को होगा। जी बिल्कुल सौरभ, अगर बात कर ली जाए, ये पूर्णिया इलाके की दबदबा रहा है पप्पू यादव का, और जैसा कि आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि अब वो निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन सौरभ पप्पू यादव तो ये भी बार बार कह रहे हैं कि मर जाऊंगा लेकिन उसके बावजूद भी मैं कांग्रेस का अब साथ नहीं छोड़ूंगा। तो आखिर कांग्रेस क्या दबाव नहीं बना पाई? क्योंकि लगातार पप्पू यादव तो ये उम्मीद में थे कि कांग्रेस कम से कम पूर्णिया सीट उन्हें दिलाएगी। अब पप्पू यादव का तो यह भी कहना था कि विलय से पहले उनकी मुलाकात लालू यादव से भी की, तेजस्वी से भी की, और ये बात बिल्कुल जिस सीटों को अगर आकलन करें तो ऐसा लग रहा है कि लालू यादव जो सीट चाह रहे थे वही सीट आरजेडी को मिली। और कितना आपको लगता है कि जब चुनावी मैदान की बात की जाए कितना इंपैक्ट, अगर पिछले लोकसभा की बात करें तो आरजेडी तो 0 थी, 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, तो क्या वोट शेयरिंग को लेकर आपको लगता है कि ये दबदबा रहा? आखिर क्या फैक्टर रहा? जी बिल्कुल, लालू प्रसाद यादव एक्टिव हो गए थे और सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के पहले वो एक्टिव हो गए थे और उन्होंने जो चाहा वही हुआ। कांग्रेस को झुकना पड़ा लालू प्रसाद यादव के सामने, और सबसे बड़ी बात है कि चाहे औरंगाबाद की सीट हो, पूर्णिया की सीट हो, मधेपुरा की सीट हो, ये लालू प्रसाद यादव ने अपने खाते में यानी अपने पार्टी के खाते में डाल दिया। कांग्रेस की सौरभ, इस पर हम चर्चा करेंगे।